नमस्कार, मैं एजे रॉक और आप देख रहे हैं डी7 न्यूज़ चैनल। जी हाँ, वाराणसी नगर निगम चुनाव को लेकर के काफ़ी प्रत्याशी मैदान में हैं और इसी बीच हम लोग वार्ड नंबर 6 में जो है मड़ुआडी में पहुंच चुके हैं, जहां हमारी मुलाकात भाजपा से पार्षद प्रत्याशी राकेश राजभर से मुलाकात होने जा रही है। इनके बारे में मैं थोड़ा सा चर्चा करूंगा कि ये भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा अध्यक्ष भी हैं और ये समाज सेवा के क्षेत्र में लगभग 2007 से तात्पर्य हैं। तो आइए मिलते हैं राकेश राजभर जी से। राकेश जी नमस्कार जी, कैसे हैं आप? हम तो बहुत सही ठीक ठाक हैं। अब चुनाव की तैयारी हम लोग लगे हैं जी। मुझे बहुत खुशी हुई कि आप जो है पार्षद का चुनाव लड़ने जा रहे हैं और काफ़ी समय से जो है समाज सेवा के क्षेत्र में कार्यरत हैं। तो आप बताइए कि आपको यहाँ की जनता से क्या उम्मीद है? देखिए भैया, हम लोग 2007 से एक संगठन बजरंग दल काशी और भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता रहे हैं और समाज में लगातार, जैसे अभी कोरोना काल चल रहा है, तो समाज में हम लोग सैनिटाइजिंग करना, भोजन वितरण करना, समय समय वृक्षारोपण और जैसे किसी का उसका बनारस केंद्र होने के कारण जैसे पूर्वांचल के लोग जैसे गाजीपुर देवरिया इधर अपने मिर्जापुर से लोग चंदौली उंदौली से लोग आते हैं यहाँ पर दवा कराने के लिए। तो कभी कभी ऐसा होता है कि ब्लड खत्म हो जाता है हॉस्पिटल में, तो हम लोगों को भी सूचना होता है कि भाई साहब मुझे ब्लड निकल जाए तो हमारे संगठन के लोग ब्लड उपलब्ध कराते हैं, अपना हम लोग करते हैं संघर्ष समाज के लिए। और समाज में लगातार कभी स्वच्छता को लेके काम करते हैं, कभी किसी गरीब बहन की शादी है तो वहाँ पे हम लोग उनकी व्यवस्था कराते हैं, जैसे कोई वस्तु देके सामान देके या तो फिर भोजन पानी जो भी हम लोग को मिलता है करने के लिए। जैसे कभी ये सब फंड कहाँ से आता है? जैसे आपने कहा कि हम शादी विवाह में अनुदान वगैरह करते हैं जितना हो सकता है, ये फंड कहाँ से आता है? जैसे बजरंग दल काशी हमारे सामाजिक संगठन है, तो जिसमें सब युवा साथी जुड़े हैं और जैसे किसी बहन की शादी है, 10,000 20,000 के खर्चा का काम है, तो कोई 500 तो कोई 1,000 तो कोई 2,000, इस तरह से हम लोग एकत्रित करके उनकी मदद करते हैं। गुवाहाटी में प्रधानी का चुनाव हुआ करता था, जिसमें कि एक गांव एक आदमी के जिम्मे होता था, जैसे ग्राम प्रधान होता था, उसके अंडर में होता था वो गांव, जिसको वो देख रेख करता था। जो भी समस्याएं होती थी, जैसे नालियों को लेकर के, सीवर को लेकर के, गलियों को लेकर के, सड़कों को लेकर के, सारी समस्याएं जितनी भी होती थी वो एक प्रधान के अंदर में हुआ करता था। अभी ये पार्षद का चुनाव होने जा रहा है, नगर निगम में ले लिया गया है इसको, तो ये क्षेत्रफल थोड़ा बढ़ा दिया गया होगा मेरे ख्याल से। तो जब प्रधानी हुआ करता था तब भी कार्य पूर्ण रूप से नहीं हो पाते थे और अब पार्षद का चुनाव होने जा रहा है, क्षेत्रफल बढ़ा दिया गया है, अभी एक ही आदमी के जिम्मे होगा। ये कैसे संभव है, मतलब कि कैसे हो पाएगा पूर्ण रूप से काम? देखिए, पहले क्या था, ये जो मंडुआडी क्षेत्र था ये प्रधानी के क्षेत्र में जैसे जो भी प्रधान के खास होते थे बस उन्हीं के लोगों का विकास होता था। अब ये नगर निगम क्षेत्र में आ गया, जिसका कार्य अब नगर निगम के माध्यम से कराया जाएगा और इसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। यहाँ पर कोई भेदभाव नहीं है, यहाँ पर सभी को एक सम्मान, सबको स्वच्छता के प्रति और जैसे नाला की आवश्यकता जहाँ रहेगी वहाँ पर ये नहीं देखा जाएगा कि हमारे पार्टी के हैं, हमारा कार्यकर्ता है या हमारे लोग हैं बस उन्हीं के लिए, नहीं, यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पे यदि समाज की बात की जा रही है तो सबको देखा जाएगा, एक नज़रिए से देखा जाता है। जैसे अभी हम लोगों ने यहाँ पर स्वच्छता को लेकर हर जगह सफाई की, ये नहीं कहें कि नहीं ये हमारे पार्टी के नहीं है, हमारे कार्यकर्ता नहीं है, हमारे लोग नहीं है, तो यहाँ पर सफाई नहीं किया जाए, सबको एक समान है। अभी आपने ये कहा कि प्रधानी जब थी तो उनके लोगों को जो भी योजनाएं आती थी, सरकारी लाभ जो भी आता तो उनको मिलता था, तब भी तो भाजपा की सरकार थी, तब क्यों ऐसा हो रहा था? मतलब ये भेदभाव की प्रधान के लोगों को मिलता था लाभ, बाकी लोगों को नहीं मिलता था। यहाँ पर जो मंडुआडी जो ग्राम प्रधानी था, ये सपा के लोग, सपा के ही जो पदाधिकारी हैं वही अपना लगातार यहाँ पे 40 साल से प्रधान थे, ठीक है। बस एक बार माया देवी थी जो तिवारी थी प्रधान, जो भाजपा से समर्थित थे, उनके समय में कुछ काम अच्छा हुआ। उसके बाद जब से सपा के यहाँ के लोग बने तब से बस अपने ही लोगों का विकास, अपने ही लोगों को बस कार्य और किसी से कोई मतलब नहीं है। यदि उनके के हम गए, यदि उनके लिए हम वोट दिए या उनके साथ में लगे हैं तो बस हमारा ही विकास हो और कोई गरीब कुंबा या किसी अन्य लोगों का कोई काम नहीं। आज देखिए, हम लोग नगर निगम अब भी हमारा, जैसे इससे पहले भी नगर निगम हो जाना चाहिए था, नगर निगम से सटा हुआ गाँव होने के कारण होने के बावजूद भी हम लोगों के क्षेत्र में एकदम विकास नहीं है। आज भी चले जाइए, देखिए नाला के लिए हम लोग, नाला जबकि हो जाना चाहिए, नाला कुछ नहीं है, ना तो अभी तक पानी के लिए पानी की व्यवस्था की गई है, न तो किसी के घर पे हैंड पंप है, कुछ नहीं व्यवस्था, न तो लाइट की व्यवस्था।
अब यहाँ पे अब नगर निगम का चुनाव होगा, जो भी पार्षद है, हमारा बस वही उनसे निवेदन रहेगा कि इसको इस वार्ड को अच्छे ढंग से सुव्यवस्थित ढंग से कार्य करें, जैसे नाली की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, जो गरीब हैं उनको आवास मिल जाए। हमारी यही सोच है। आपका सिंबल बीजेपी है, कमल है जी। और यदि अगर बीजेपी आपको टिकट नहीं देती है उस कंडीशन में आप क्या करेंगे? देखिए, हम लोग भारतीय जनता पार्टी का जो अच्छा से सच्चा सिपाही होगा, वो पार्टी के उसको बातों को मानेगा। अभी हमें यदि टिकट मिलता है तो हम तन मन धन से लगेंगे और पार्टी के कमल को फूल को पेड़ से जैसे हम लड़ रहे हैं उसी तरह उनको भी लड़ाएंगे और इस वार्ड नंबर 6 में उसको कमल का फूल खिलाने का है। तो मरुआडी वार्ड नंबर 6 में जी। कितने गांव अभी आ रहे हैं आपके पार्षदी के चुनाव में? मंडुआडी है, महेशपुर और चांदपुर हंसी है, जिसमें 23,700 कुछ वोटर हैं। जी। यहाँ पे आपके पक्ष में कितने लोग हैं? देखिए, हमारे पक्ष में हम लोग तो 2007 से हैं, सामाजिक कार्य लगातार कर रहे हैं और जनता का रुझान भी हमारे प्रति है, क्योंकि जिले के महामंत्री युवा मोर्चा के भी हम पदाधिकारी हैं। जितने भी हमारे युवा मोर्चा और अन्य अपने भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, वो हमें अपना पूर्व सहमति दे रहे हैं और हमें चुनाव लड़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं कि आप लड़िए राकेश जी चुनाव, हम आप लोगों के साथ हैं। राकेश जी, हमें ये बताइए कि अभी आपके एरिया में, ये तो बिल्कुल शहर में है, हमें तो नहीं लगता कि ये गांव और ये प्रधानी का यहाँ पे चुनाव होना चाहिए था, ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था जिस आपने कहा। लेकिन अभी यहाँ पे सीवर को लेकर के और रोड को लेकर के किस तरह की समस्याएं हैं? यहाँ पे देखिए भैया, अभी जैसे लगता है कि हम लोग जैसे अभी 1995 और 90 की तरह ये जो गांव है जो कि शहर से सटा हुआ है, अभी लगता है जैसे बहुत पुराने। अभी चले जाएंगे अंदर या इधर बस्तियों में देखेंगे तो ना तो नाली की व्यवस्था है, यदि नाला बिछा हुआ है तो घर बेचारे का 5 फुट नीचे चला गया, इस तरह से लोग नाले की व्यवस्था करते हैं। एक सुव्यवस्थित ढंग से कार्य होना चाहिए। जैसे अब नाला जहाँ से निकला वहाँ के अगल बगल दोनों तरह के घर 5 फुट नीचे चले जाए, उसको गड्ढा खोद के एक सुव्यवस्थित ढंग से नाला की उसको कराना चाहिए। अभी ना तो रास्ता भी है तो एकदम 10 फीट का रास्ता तो 3 फीट लोग पहले से ही घेरे हुए हैं। अब उसको जो यहाँ का प्रधान या जो प्रधान थे उनको उस तरह से उनको उस पर कार्य करना चाहिए था कि नहीं, कोई नहीं निकालेगा यहाँ पर रास्ता, क्योंकि गाड़ी एक चली जाती है 4 व्हीलर तो फिर सामने वाला इंतजार करता है। आपको जिताया तो आप क्या इन समस्याओं का समाधान कर पाएंगे? जी एकदम। हम तो पहले से ही प्लानिंग बना के बैठे हैं कि क्या करना है, हमें कैसे करना है। पहले यदि हमारा नगर निगम हमें चुनाव लड़ते हैं, यदि हमें संगठन टिकट देता है तो पहली हमारी प्राथमिकता यही रहेगी कि हर घर पहले रास्ता का जो है ये हो जाए, जाल बिछ जाए और पानी की व्यवस्था हो जाए, क्योंकि बीमारियां भी पानी के दूषित पीने के कारण होता है। ना तो यहाँ पर नल की व्यवस्था है हर जगह उस तरह से, जबकि हमारी सरकार की योजना है कि 2024 तक घर बन जाए। उसके माध्यम से यदि हम बनते हैं तो हर घर नल की व्यवस्था कराएंगे, सीवर की व्यवस्था कराएंगे, जो गरीब हैं उनको आवास की व्यवस्था कराएंगे। और देखिए, कहने को तो सभी प्रत्याशी यही कहते हैं चुनाव से पहले, जी माइंड मत करिएगा राकेश जी, सभी प्रत्याशी जो है वो चाहे प्रधानी हो, चाहे पार्षदी का चुनाव हो, चाहे विधायकी का हो, चाहे मंत्री का हो, जो भी हो, एनीवे सब लोग आश्वासन देते हैं जनता को कि हम ये करेंगे वो करेंगे वो करेंगे, लेकिन जीत जाने के बाद क्या होता है उनका पता नहीं लगता और जनता जो है उसी तरह से अपना दुख जाहिर करती रहती है हमेशा। तो कहीं आपके साथ भी तो ऐसा नहीं होने वाला? हम लोग जब से हम राजनीति में सक्रिय हुए 2007 में हमारी भारतीय जनता पार्टी में सदस्यता लिए थे, उसके बाद हमारे जब 2014-2012 के चुनाव के बाद से हम लगातार समाज में लगे। हम लोग 24 घंटे राजनीति कर रहे, 365 दिन वाले राजनीति, और शिक्षा भी हमारी महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से LLM चल रहा है और LLB कंप्लीट तो हो गया है। और ऐसा नहीं है कि हम चुनाव के ही समय सक्रिय हो गए, और अन्य प्रत्याशी हैं जो कि चुनाव आज आया है, आज सक्रियता दिखा रहे कि नहीं हम भाजपा के अन्य और जो पार्टी के लोग हैं कि नहीं हम समाज से, ऐसा कुछ नहीं, वो लोग कुछ नहीं किए। और यदि आपको पता करा सकते हैं कि हम संगठन के लिए और समाज के लिए, ऐसी कोई बात नहीं। हम चुनाव जीतते हैं तो समाज के साथ लगातार हम लोग अपनी टीम के साथ लगे रहते हैं। कभी एक छोटा चुनाव ये पार्षदी है, उसके बाद और भी चुनाव हम लोग लड़ा है, ऐसा नहीं कि बस किसी का। और भैया दूसरी बात ये भी है कि एक चुनाव एक बार बस। स्वच्छ भारत स्वच्छ मिशन के तहत एक योजना चलाई गई थी कि हर घर घर में शौचालय,
और गांव के अंदर जो है सामुदायिक शौचालय भी हो, जो कि कुछ लोग जॉगिंग पे निकलते हैं सुबह और कुछ इधर उधर टहलते फिरते, अगर कुछ ऐसी जरूरतें पड़े तो वो सामाजिक शौचालय में जाकर के जी। शौच कर सकें। जी। और घर घर में शौचालय भी होनी चाहिए, ऐसा मोदी जी ने कहा था। तो अभी आपका एरिया जो है ये मंडुआडी प्रधानी में था, तो सभी लोगों के पास शौचालय हो गया या आज भी कुछ लोगों देखिए, शौचालय करीबन 90% लोगों के पास रहता है। और यदि हमें टिकट मिलता है, चुनाव लड़ते हैं, जीतते हैं, तो एक सबसे बड़ी समस्या है यहाँ पे कि ये मंडुआडी जो बाजार है वो विकसित है। यहाँ पे अन्य जगह से भी लोग खरीदारी करने के लिए आते हैं। यहाँ पे शौचालय की व्यवस्था है। व्यापारी भाई लोगों ने हमसे कहा कि यहाँ पे एक शौचालय की व्यवस्था है। तो हम अपने माननीय विधायक जी से डॉक्टर सुनील कुमार की इस पर चर्चा की कि विधायक जी, एक आपके नेतृत्व में एक शौचालय का निर्माण है, जैसे व्यापारियों को भी खत्म हो जाए और जो कस्टमर व्यापारी और जो आए ग्राहक उनकी समस्या है, बड़ी समस्या है। और यह करीबन मंडुआडी में हो गया है। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्ति जो हर ग्रामीण क्षेत्र में बसते हैं, जी, जिनको भारत सरकार द्वारा मुफ्त राशन जो है मुहैया कराया गया ये कोरोना काल में और अब भी शायद मिलता है। उसके लिए एक राशन कार्ड की जरूरत होती है, लाल राशन कार्ड जो गरीबी रेखा से नीचे, उसके बाद सफेद कार्ड और पता नहीं क्या। तो ऐसे कंडीशन मैंने बहुत सारे जगहों पे सर्वे किया है, गांव में प्रधान से बात किया मैंने, तो ये मतलब बात आती है सामने की जो उस पात्र है, जो लाल कार्ड के पात्र है उनको नहीं मिलता है संबंध में, बल्कि जो अपात्र है उनको दे दिया जाता है, अक्सर ऐसा मिलता है। आपके गांव में भी इस तरह की समस्या बनी? देखिए, अब पहले जब से योगी जी का ऊपर से आदेश आया है कि जैसे कि जो उस पात्रता की सूची में है वसूली का कार्ड होना चाहिए। यदि सर्वे में पाया गया कि आप उस पात्रता की सूची में नहीं है और उसका लाभ उठा रहे हैं तो आपसे उसको वसूला भी जाए। तब से अब क्या है, कुछ लोग खुद से उस कार्ड को अपने आप मतलब किसी को जाकर समर्पित करा दे कि नहीं भैया, हम उस पात्रता की सूची में नहीं है, हमें इस कार्ड की आवश्यकता नहीं है, तो लोग खुद से कुछ छोड़ने का काम करना। ये बहुत अच्छी बात है। और यूनिट की भी समस्याएं आती थी कि जैसे एक परिवार में 5-6 सदस्य हैं तो 1-2 यूनिट गायब होता था, उसका पता नहीं चल पाता था कहाँ से ये पार्ट। तो इस तरह की समस्याएं आपके गाँव में? भैया, पहले की जो सरकारें थी एकदम ठेकेदार समझ गया कि यदि हम यहाँ पे 3-5 करेंगे बचने वाले नहीं। एकदम जो भी अधिकारी हैं एकदम लगे रहते हैं, समय को सबको एकदम डेट टू डेट एकदम राशन मिल जाता है, किसी प्रकार की किसी को समस्या है इसको लेकर। शिक्षा स्तर को लेकर के क्या व्यवस्था है आपकी? देखिए, हमारे यहाँ एक प्राथमिक विद्यालय मंडुआ है, वहाँ पे भी अब पहले जो थी एकदम खंडहर टाइप का, जब से सरकार बनी हमारी भाजपा की तब से अब वहाँ पे व्यवस्थित ढंग से शौचालय की व्यवस्था हो गई है, पानी की व्यवस्था हो गई, सब लाइट पंखा कुछ व्यवस्था हो गई। अब किसी प्रकार की वहाँ पर समस्या नहीं है। अब हम लोग तो जाते हैं समय पे वहाँ पे वोटर कार्ड के लिए भी बनता है और स्वास्थ्य टीकाकरण के लिए लगता है, हम लोग जाते देखते नहीं आते। मिड डे मील का क्या व्यवस्था है? जैसे मिड डे मील में जो दिया जाता था भोजन 7 दिन में 7 तरह के देने का प्रोग्राम था, तो बहुत जगहों पे मैंने सर्वे किया, वहाँ मिला कि मतलब वो खाने ऐसे बनते हैं जो बच्चों को खाने लायक नहीं, जाने वाले उसको पसंद होते हैं। जी, इस तरह के मामले। तो आपके यहाँ इस तरह की समस्या? हमारे यहाँ ऐसा नहीं। हम लोगों को भी लगाया जाता है कि आप लोग कभी कभी जाके वहाँ पर विद्यालय में मतलब जिस तरह से सरकार की योजना उस तरह से भोजन मिल रहा है कि नहीं। यदि किसी प्रकार की समस्या तो तुरंत संगठन से हम लोगों को कहा गया है तो तुरंत हम लोग भी जाकर देखते हैं वहाँ पे। अब क्या है कि पहले से बहुत अच्छा हो गया है, समय पे सातों प्रकार के भोजन, दूध भी मिलता है, फल भी मिलता है। बच्चों से हम लोग खुद पूछते हैं कि क्या आज तुम्हारे स्कूल में क्या बटा है। तो पहले की जो सरकारें बस चिड़ बांट देते थे, पैसा खत्म होता था, बराबर ऐसा। टीचर अवेलेबल रहते हैं? नहीं, टीचर नहीं हमारे क्षेत्र में नहीं। मंडुआडी चौराहे के आसपास भी कहीं है जहाँ पे इस तरह का काम होता है, जहाँ पे माहौल ख़राब हो सकता है, बच्चों का भविष्य खराब हो सकता है, उसका जो है असर परिवार पे भी पड़ सकता है। तो इधर एरिया में मुझे सुनने को आया है, ऐसा मैं तो गया नहीं हूँ, तो इस तरह की चीज़ें हैं क्या यहाँ पे? ये जो मंडुआडी रेड लाइट एरिया की बात करें भाई साहब, ये शिवदासपुर मंडुआडी में नहीं, ठीक है। और हम लोग मंडुआडी के निवासी भी हैं, और यदि इस प्रकार की यदि कहीं गतिविधियाँ चल रही होंगी तो उसको हम लोग जाके बंद करें। अच्छा, ये शिवदासपुर आपके क्षेत्र में आता है? वार्ड नंबर 6 में आता है या ये वार्ड नंबर 4 में आता है शिवदासपुर। अच्छा जी।
चलिए, धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा राकेश जी से मिल करके बातचीत करके, और इनका सोच बहुत ही निराला है, और इनका कहना है कि अब तक जो काम नहीं हुआ उसको अब होना है, और अगर यदि जनता यहाँ की अगर मुझे जिताती है तो ऐसा कोई काम नहीं बचेगा जिसको शिकायत का मौका मिलेगा। तो चलते हैं अगले वार्ड में और जानते हैं वहाँ के रवैये के बारे में, वहाँ की सामाजिक चर्चाओं के बारे में। तब तक के लिए